हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो ये अच्छे होइएगा। आज हम वर्क लेकर आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही छोटा चैप्टर माना जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में आ जाता है तो अक्सर प्रॉब्लम खड़ी कर देती है, क्योंकि लोग इसको छोड़ के जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इसको बाद में हम आएगा एग्ज़ाम में तो इस मेथड से कर लेंगे। लेकिन वही है, जब एग्ज़ाम में आता है तो ऑनलाइन का एग्ज़ाम है, जानते हैं अब ऑनलाइन है, उसमें तो समय मिलेगा नहीं उतना कि आप चारों ऑप्शन को इस तरह से करिएगा। तो हम आपको बताएंगे अच्छी तरह से, ताकि आप इसको एग्ज़ाम में बहुत जल्दी ही कैच कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो वर्ग निकालने का, किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो बहुत सारे ट्रिक हैं। 50 तक होगा तो कैसे करेंगे, 50 से नीचे का कैसे करेंगे, 100 तक होगा तो क्या करेंगे। लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे जिससे आप सब किसी का निकाल लीजिएगा, मात्र एक ही मेथड से। वो बेसिक है लेकिन उसको बहुत जल्दी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए जैसे 38 का स्क्वायर निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए आप क्या करिएगा। सबसे पहले 8 का स्क्वायर करिए। 8 8 64, 64 के 4 हाथ में 6, 8 3 24, 24 9 48 6, 54 के 4 हाथ में 5 और 3 का स्क्वायर 9 5 14, 14 से 44। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि समय लग रहा है, लेकिन समय नहीं लग रहा है, हम आपको बता रहे हैं इसलिए आपको उतना समय दिख रहा है। लेकिन आप किसी और मेथड से करिएगा तो भूल जाइएगा। होता है ना कि इसमें इतना जोड़े घटाए फिर भगा दिए फिर लिखे उसको, उससे अच्छा है कि आप इस तरह से करिए। जैसे कोई और लेके देखिए जैसे देखिए 62 का ही ले लीजिए। इसको कैसे करिएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2 और 6 6 36 से 2 38 हो गया। 38 से 44 सिंपल है, किसी का भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 112, इसका स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर 4, 11 दूनी 22 दूनी 44 के 4 हाथ में 4, 11 11 121 4 125। अब इससे शॉर्ट में क्या होगा, बेसिकली या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस या बी एस, इसी का फॉर्म है, लेकिन हम इसको क्या लिख रहे हैं, पीछे से लिख रहे हैं, इधर से नहीं लिख रहा है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, किसी का भी निकाल लिएगा, कितना हूँ बार निकालिएगा आपको निकल ही जाएगा इसी में। और आप सब जानते हैं ये ना कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो, उसको निकालने के लिए जैसे 45 हुआ तो क्या करिए, 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए और 4 में 1 जोड़ दीजिए, 5 20 25 5 को 20, 20 से 25 हो गया 75। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए और 7 में 1 जोड़िए 8, 8 7 56, ये 5625। ये सिंपल 5 के लिए रहता है। आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए 75 है, 50 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35, 35 दूना 17 2, 72 के 2 हाथ में 7, 7 7 49 7 56। कितना समय लगेगा इसमें करने में, तो आप इस तरीके से किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। अब जैसे हम आपको आगे लेके चलते हैं। जैसे देखिए आगे क्या हुआ कि अब दे देगा ऑप्शन में, ABCD ऑप्शन में दे दिया जाता है। अब बोलता है कि देखिए इसमें किसका वर्ग है, कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ग नहीं है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो आपको 1 से 30 तक का कम से कम याद रहना चाहिए। ठीक है, 1 से 30 तक जरूरी है याद रहना। जैसे देखिए सबसे पहले देखिए 1 4 9 25 36 49 64 8100। इतने जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 से 10 तक का स्क्वायर है। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें कि देखिए आप कितना भी करते जाइएगा ना, लास्ट में तो हमेशा यूनिट डिजिट इकाई में या तो आपको 1 मिलेगा या 4 मिलेगा या 9 मिलेगा या 6 मिलेगा या 5 मिलेगा, इसी में से कोई मिलेगा। और जीरो तो आता है, तो जानते हैं जीरो तो मिलेगा ही। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जब भी जीरो मिलेगा वर्ग में तो हमेशा पेयर में ही होगा। ये नहीं है कि तीनों जीरो रहे इतना रहता है ये वर्ग हो जाएगा, नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं वर्ग है, पेयर रहना ही चाहिए। 4 होगा तो हो सकता है
लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि केवल 4 मतलब पेयर में जोड़ा हो, पेयर में 0 हो तो वर्ग हो ही जाए। जैसे आगे यहाँ पे 2 रख दीजिए, ये किसका होगा वर्ग? नहीं होगा, तो उसको हम बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। तो किसी का भी वर्ग करिएगा तो क्या आएगा? लास्ट में 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसी में से कोई आता है तो क्या नहीं आ रहा है? 2, 3, 5, 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहा है। किसी में करिएगा तो 2, 3 से 7, 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है कि हम कैसे निकालें कि यह किसी का वर्ग है और किसी का वर्ग नहीं है, इसको कैसे जानेंगे? तो देखिए सबसे पहला मेथड क्या है, आप सबसे पहले क्या अप्लाई करिएगा, जो हम बताने जा रहे हैं आपको, यह क्या है? ये नहीं होने के लिए है, नहीं होने के लिए वर्ग मतलब वर्ग नहीं हो, ये 100% फिक्स है, 100% कि अगर इस तरह होगा तो यह वर्ग कभी नहीं हो सकता है। कैसे? सबसे पहले आप क्या देखिएगा कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 है तो वह कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है, यह फिक्स है 100%। सबसे पहले अगर एग्जाम में आता है कि इसमें बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ग इसमें वर्ग है, सबसे पहले आप देखिएगा किसी संख्या में लास्ट में तो 2, 3, 7, 8 नहीं है, अगर वो ऐसा होता है तो वह वर्ग कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ABC है और लास्ट में 2 दे दें, तो ये किसी का देखते ही छाड़ देंगे क्या किसी का वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर जैसे FZ3 है, 36, 9, 7, B 5 और JK L और 7 है, इसमें 4 लिख लीजिए। अगर ABCD दे दे ऑप्शन में आ गया और बता रहा है कि बताइए इसमें कौन सा वर्ग हो सकता है, मतलब कौन सा वर्ग नहीं है, तो देख के लग रहा है कि लास्ट में 2 है तो कभी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि अंक क्या है यहाँ पे से, मतलब B की जगह क्या होगा, तो अलग की बात है। तो सबसे पहले आप देख के इसको छान लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या देखिएगा कि किसके अंत में 2, 3, 7, 8 है। अगर जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 है वह कभी वर्ग नहीं होगा। फर्स्ट हो गया। देखिए उसके बाद से क्या करिएगा, 2 नंबर में देखिएगा कि अगर लास्ट में 5 हो, लास्ट में 5 हो और 5 के पहले 2 नहीं हो, 5 के पहले 2 नहीं हो, लास्ट में क्या हो 5 हो और 5 के पहले 2 नहीं हो, तो वह कभी वर्ग नहीं होगा। 100% फिक्स है, जो भी हम बता रहे हैं वो नहीं होने के लिए है और वो 100% फिक्स है। तो पहले आप इसी को देखिएगा कि लास्ट में 5 हो और 5 के पहले 2 नहीं हो तो वह कभी वर्ग नहीं होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए यह कभी वर्ग नहीं है, ठीक है, ये वर्ग है। 5 के पहले 2 है तो वर्ग हो गया, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि 5 के पहले 2 होगा तो वर्ग हो ही जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हम देख लें 3, 2, 5, तो क्या वर्ग हो जाएगा? नहीं होगा, किसी का वर्ग नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5 के पहले अगर 2 हो तो वर्ग हो ही जाएगा, ये फिक्स नहीं है। लेकिन ये फिक्स है कि अगर 5 के पहले 2 नहीं हो तो वह वर्ग कभी नहीं होगा, ठीक है। तो 2 नंबर में आप क्या याद रखिएगा कि अगर 5 के पहले 2 नहीं हो तो वह कभी वर्ग नहीं होगा, ठीक है। ये 100% फिक्स है, जो भी हम आपको बता रहे हैं वो एकदम 100% फिक्स है। पहले आप उसको चेक किएगा ऑप्शन में कि कौन सा इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है। और क्वेश्चन कुछ भी देगा, क्वेश्चन किस में कौन सा वर्ग है तो भी आप पहले नहीं वर्ग को चुनिए। उसमें पूछेगा कि कौन सा नहीं है तो आप उसी को चुनिएगा, ठीक है। 3 नंबर में क्या देखिएगा, 3 नंबर में वही है कि लास्ट में अगर 0 है तो वह हमेशा पेयर में होना चाहिए, अगर पेयर में नहीं है तो वर्ग कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे 1 0 हो या 3 0 हो या 5 0 हो तो यह वर्ग कभी नहीं होगा। 3 नंबर में यह देखिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप क्या देखिएगा, जैसे देखिए 4 नंबर में यदि आपको 1 से 24 तक का वर्ग याद है ना, तो सबसे पहले आप इसको देखिए। इस सब देखने में क्या 1 सेकंड से भी कम लगेगा कि किसी के अंत में 2, 3, 7, 8 है कि नहीं, 5 के पहले 2 है या नहीं, उसके बाद लास्ट में अगर 0 है तो पेयर में है कि नहीं,
उसको देखने के बाद सब उसके बाद आप देखिए, अगर 1 से 24 तक आपको याद हो तो सबसे पहले देखिएगा कि 1 से 24 तक के वर्ग, क्या 1 से 24 तक के वर्ग का लास्ट दो डिजिट अगर किसी में है तो वर्ग हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो वह कभी वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे देखिए 1 से 10 तक का हो गया, 121 होता है तो 21 लिख रहे हैं। ठीक है, 121 होता है, केवल लास्ट 2 डिजिट हम लिख रहे हैं। 121 होगा, 121, 12 का 144, 13 का 169 होता है, 14 का कितना होता है 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400 होता है, 21 का 441, 22 का 484 और 23 का 529, 24 का 576। आप दुनिया का भी कोई वर्ग निकाल लीजिए, और यहाँ तो है ही 1 4 9 6, मैंने 1 4 हो, 9 हो, 16 25 36 49 64 81, मैंने इसको यहाँ 81 तक और फिर यहाँ से, मतलब दुनिया का आप कोई वर्ग निकाल लीजिए, कोई भी वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लीजिए, हमेशा 1 से 24 तक के, और हमेशा 1 से 24 तक के वर्ग का लास्ट 2 डिजिट रहेगा ही। अगर वह वर्ग है किसी का तो हमेशा 1 से 24 तक के वर्ग का लास्ट 2 डिजिट रहेगा ही। ठीक है, वो हमेशा रहेगा। अगर नहीं आ रहा है 1 से 24 तक के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट नहीं है तो वर्ग कभी नहीं होगा, ये फिक्स है, 100% फिक्स है कि वो वर्ग कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको दे देते हैं 376, देखते ही बताइए क्या किसी और मतलब होगा, किसी का नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 76 है, 76 तो आ रहा है, इसको 71 मान लीजिए, आएगा, किसी में नहीं आएगा, तो यह फिक्स है क्या किसी का वर्ग नहीं हुआ। ठीक है, जैसे देखिए बताइए किसी का है वर्ग है, नहीं हुआ, 1 से 24 तक में किसी का वर्ग नहीं है, 68 लास्ट में आता है, किसी का 2 डिजिट किसी का है लास्ट में, यहाँ तक देखिए किसी में नहीं है 68, तो यह वर्ग देखते ही लगेगा नहीं आएगा, ये 100% फिक्स है, दूसरा कुछ नहीं सोचना है, यह वर्ग किसी का होगा ही नहीं। तो 1 से 24 तक आप जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि इसको छांटने में सबसे आपको महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा, क्योंकि 2 3 7 8 देख लीजिएगा, जल्दी इसको देख लीजिएगा, 2 के 5 देख लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट आप इसको देखिएगा, अगर आपको याद रहेगा देखते ही आप इसको कर दीजिएगा। तो क्या है फर्स्ट में कि 2 3 7 8 हो तो वो कभी नहीं होगा, अगर 5 के पहले 2 नहीं हो तो भी कभी नहीं होगा, अगर लास्ट में 0 पेयर में नहीं है तो भी नहीं होगा, अगर 1 से 24 तक के वर्ग का लास्ट 2 डिजिट अगर नहीं है तो वो वर्ग कभी नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, अब लास्ट में क्या करिएगा 5 नंबर में, ये नंबरिंग से मतलब नहीं है, आप तो 1 सेकंड में आप सबको देख लीजिएगा, ये नहीं कहिएगा कि सबको याद करना पड़ेगा, ये तो आप देख याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 4 तक हो, उसके बाद देखिए अगर कोई वर्ग हो, क्या कोई वर्ग हो, किसी संख्या का अगर कोई वर्ग है और वह वर्ग सम संख्या में है तो वह 4 से जरूर कटेगा, ये फिक्स है, 4 से जरूर कटेगा। अगर कोई वर्ग है और लास्ट में और क्या है वह सम संख्या है तो 4 से कटेगा ही, अगर वह 4 से नहीं कटता है तो समझिएगा वर्ग कभी नहीं होगा, यानी 4 से नहीं कटे, 4 से नहीं कटे वर्ग नहीं होगा। ठीक है, 4 से नहीं कटेगा वो वर्ग कभी नहीं होगा। जैसे देखिए 1764, 1764 देख लीजिए, ABC 14 दे दीजिए, उसके बाद DEF 92 दे दीजिए, उसके बाद आप AB 96 दे दीजिए। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा वर्ग है कौन सा नहीं है। देखिए अगर कोई वर्ग हो और वह सम संख्या में हो तो वह 4 से जरूर कटेगा, अगर 4 से नहीं कट रहा है तो सबसे पहले इसको छाट दीजिए, अगर वह सम संख्या है तो देखिए, तो इसमें 14 सम संख्या हमको दिख रहा है, 14 सम संख्या दिख रहा है, लेकिन यह वर्ग है होगा नहीं होगा, क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। अब 4 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट 2 डिजिट वह 4 से कट जाएगा तो वह पूरे संख्या 4 से कट जाता है। ठीक है,
तो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। 92 भी सम संख्या है, तो लास्ट 4 से कट रहा है, 92 4 से कटेगा, देखिए ये कटेगा, तो यह हो सकता है, फिक्स नहीं है। लेकिन जो नहीं मतलब जो 4 से नहीं कटे वह गारंटी नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा। तो ये सम संख्या दिख रहा है, 4 से कट भी रहा है, तो हो सकता है, क्योंकि फाइनल अक्षर तो नहीं ना दिया है, ABCD करके दिया है। 96 है, यह कट रहा है 4 से, यह हो सकता है। ये 1764 है, यह कट रहा है 4 से, यह हो सकता है। तो अगर कोई वर्ग दिया है, अगर वह सम संख्या में है, अगर वह 4 से नहीं कट रहा है तो फिक्स है, वह कभी वर्ग नहीं होगा, किसी भी संख्या का वर्ग कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, जब हम कोई एग्जाम्पल में लेके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। तो हो गया। और देखिए, एक आता है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या है? अंकों को भी आपस में जोड़ना। डिजिटल क्या है? डिजिट का सम। जैसे 9 6 7 8, तो इसका डिजिटल सम निकालिए। 8 7 15 15 6 21 21 9 30 आया ना, इसको भी आपस में जोड़ दीजिए, 3 0 3, इसको डिजिटल सम कहते हैं। या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 8 7 15 5 1 6 6 6 12 12 1 2 1 3 3 9 12 फिर 12 1 1 2 3, किसी तरह आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर डिजिटल सम 2 3 5 8 और 6, अगर डिजिटल सम 2 3 5 8 6 आए तो वह कभी नहीं होगा, वह वर्ग कभी नहीं होगा। अब पूछ रहे हैं कैसे नहीं हो जाएगा, मतलब 2 3 5 8 6 अगर आता है तो वह पूर्ण वर्ग कैसे नहीं होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 1 से 10 तक का स्क्वायर हम किए हैं, इसको डिजिटल सम आप जोड़िए, एक आता है 1 ही हो जाएगा, 4 का क्या होगा 4 ही हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा डिजिटल सम, 5 2 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 4 13 होगा और 3 1 जोड़िएगा तो फिर 4 हो जाएगा इसका डिजिटल। 6 4 10 है और 10 को भी आपस में जोड़िएगा तो क्या होगा 1 0 1 हो जाएगा, और 8 है 1 9, यहाँ 9 हो गया, इसको 1 आ गया। देखिए तो कटते जाइए आप बोलते क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं आएगा। 1 4 7 और 9 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर यदि डिजिटल सम हमारा 2 3 5 8 6 आता है तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। क्या? वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। और यदि किसी को 1 से 24 तक का अगर पूरा याद नहीं है तो सबसे पहले आप इस तीनों को देखने के बाद डायरेक्ट आप डिजिटल सम लगा सकते हैं कि अगर जिसका डिजिटल सम 2 3 5 8 6 आ गया वह पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, ये फिक्स है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। इसके लगाने के बाद अगर 1 से 24 तक आपको याद नहीं है, आपको अगर 4 से मतलब दिखने में गलती है, 4 से तो मतलब कटने में आपको दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि देख लीजिएगा सम संख्या में ऑप्शन में दिया है, अगर 4 से नहीं कट रहा है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर 4 से कट रहा है तो पूर्ण वर्ग हो ही जाएगा, लेकिन यह फिक्स है कि अगर 4 से नहीं कट रहा है, सम संख्या है या 4 से नहीं कटा है तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, ठीक है। ये सब जो हम आपको बताए हैं वो फिक्स है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। क्या था कि लास्ट में 2 3 7 8 हो तो वह वर्ग कभी नहीं होगा। यदि लास्ट में 5 हो, 5 के पहले 2 नहीं हो तो कभी नहीं होगा। अगर लास्ट में 0 पेयर में नहीं हो तो कभी नहीं होगा। अगर लास्ट में 1 से 24 तक का वर्ग के लास्ट 2 डिजिट अगर क्या हो, अगर नहीं हो तो वह वर्ग नहीं होगा। अगर 4 से जो नहीं करता है, अगर सम संख्या है 4 से नहीं कट रहा है तो वर्ग नहीं होगा। यदि लास्ट में 2 3 5 8 डिजिटल सम, क्या डिजिटल सम, अगर डिजिटल सम 2 3 5 8 6 आता है तो वह कभी वर्ग नहीं होगा, ठीक है। 2 3 5 8 6 आएगा तो डिजिटल सम आएगा तो वह वर्ग कभी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसमें क्या चाहिए आपको? एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। तो हम आपको एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं। 1 मिनट वेट करिए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और देखिए इसको हम करते हैं, ठीक है। क्या था? सबसे पहले क्या देखना था कि जिसके अंत में 2 3 8 हो तो होगा नहीं। सबसे पहले देखिए तो किसके अंत में 2 3 8 है, इसके अंत में 8 है, ये कभी नहीं होगा। और एक है तो लास्ट में 0 है, 1 0 है, कभी नहीं होगा। अगर क्या है कि सम संख्या हो, अगर सम संख्या दिख रहा है, अगर वह 4 से नहीं कटे वह कभी नहीं होगा। अगर देखिए तो इसमें क्या है, लास्ट में 1 आ गया,
यहाँ का है 2 है, तो 1 4 9 7 आ सकता है, तो हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा देंगे। 7 2 9, 7 2 9, 9 3 12 2 1 3, 3 2 5, 3 2 5 और 5 1 6। क्या आ रहा है 6 आ रहा है, होगा नहीं होगा। डिजिटल सम आया ना 6 होगा तो नहीं होगा, क्योंकि हम जान रहे थे क्या क्या आ रहा था, 2 3 5 6 और 8 आ रहा था वो डिजिटल सम, तो नहीं होगा। 7 2 9, 9 हो गया, 9 3 12 2 1 3 हो गया, 3 2 5 5 1 6, डिजिटल सम 6 आ रहा है, ये कभी नहीं होगा। देखिए इसको मतलब स्टाइल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, देखते आप कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी आप देखिएगा तो 1 से 24 तक के वर्ग में न लास्ट में 66 आता है, न लास्ट में 20 आता है, न लास्ट में 28 आता है। यह बच रहा है तो इसको हम डिजिटल सम से निकाल देंगे। अगर कुछ भी स्ट्राइक नहीं करे तो आप डायरेक्ट डिजिटल सम निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन दो जगह अगर डिजिटल सम टकरा जाए, जो मतलब 2 3 6 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो नहीं होगा। लेकिन अगर 1 4 7 9 डिजिटल सम आ गया तो फिक्स नहीं है कि यह वह वर्ग होगा, ठीक है। फिर आपको दूसरा मेथड लगाना होगा, ठीक है। इसमें देखिए 31 है, अगर आपको 1 से 24 तक का वर्ग याद रहेगा तो देखिए कैसे ध्यान देना बनेगा। 31 आता है किसी के, नहीं आता है, कट जाएगा। 74 आता है 1 से 24 तक के वर्ग में, नहीं आता है। 71 आता है, नहीं आता है। देखिए 25 आता है, तो इसको आप जांच लीजिए कि होगा कि नहीं होगा। कैसे जांचिएगा, तो आप डिजिटल सम लगा दीजिए। इसमें देखा ना 25 आ सकता है, 5 के पहले 2 भी है, 2 आ गया, तो 5 2 7, 7 1 8, 8 5 13, 3 1 4, 1 4 7 9 आ रहा है, 5 5 2 7, 7 1 8, 8 5 13, 13 हो गया, और 13 आ गया तो 3 1 4, 1 क्या रहा है, 1 आ गया, 4 आ गया, तो 1 4 7 9 आएगा, तो वह हो सकता है। तो यह क्या है, यह हो सकता है, ठीक है, यह हो सकता है। लेकिन अगर मतलब 2 में अगर लग रहा हो कि अगर 2 में लग रहा हो कि ऑप्शन फंस जाए, तो आप इसी मेथड से निकालिएगा, ठीक है। लेकिन यह एक ही ऑप्शन दे रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा होगा, तो और तीनों नहीं होगा, तो यह हो सकता है। फिक्स नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन यह हो सकता है, ज़्यादा चांस इसी पर है, ठीक है। तो आप अगर 2 में फंस रहा है तो आप उसको इस मेथड से करके निकाल लीजिएगा। वैसे भी देखिए लास्ट में 25 है, 25 से तो एक जोड़ के हम करते थे तो आ जाता था इसमें। तब क्या ये हो सकता है, किसका हो सकता है, देखिए तो जैसे 50 है लास्ट में, आप 8 से करिएगा तो 56 आएगा, 6 से करिएगा तो 42 आएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन यह पॉसिबिलिटी बनती है, अगर 4 ऑप्शन में आपको ऐसा दिख जाता है तो होने की संभावना रहती है, तो इसलिए आप उसको मारिएगा, ठीक है। लेकिन देखने से यह भी नहीं है कि यह वर्ग है, ठीक है। अगर 4 ही ऑप्शन है तो यह आपको आंसर सही जा सकता है, कि अगर पूछेगा कि इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग है, अगर पूछ रहा है कौन नहीं है, और लास्ट में अगर बीपीएससी ने ई दे दिया है ऑप्शन में, तो यह भी नहीं होगा। 1 4 7 9 आ जा रहा है डिजिटल सम, तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए 69 13 169 आता है, हो सकता है। लास्ट में 2 है, नहीं होगा। देखिए 76 सम संख्या है, 4 से भी कट रहा है, हो सकता है। 61 है, 61 आता है, ये भी हो सकता है। तो आप डिजिटल सम लगाइए अब, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, डिजिटल सम लगाइए। देखिए ये तो नहीं हुआ, हाँ ये आप जान लीजिए कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, और बीपीएससी का क्वेश्चन है, उसमें पूछा था कौन सा वर्ग नहीं होगा, यह वर्ग नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर तो ई भी रहता है, तो एक ही हो गया ना कि यह वर्ग नहीं है। और सब देखिए 9 6 15 5 1 6, 6 5 11 1 1 2, 2 6 8, 8 2 10, 1 आ रहा है डिजिटल सम, यह भी हो सकता है। देखिए 7 6 13, 13 9 22, 2 2 4, 4 3 7, 7 आ गया, यह भी हो सकता है। 6 1 7, 7 5 12 2 1 3, 3 8 11 1 1 2 और 2 2 4, ये भी हो सकता है। इसका आप निकालिएगा डिजिटल सम ना, तो वह 2 3 5 6 8 में ही कोई आएगा। जैसे निकालिए 4 2 6, 6 6 12, 3 आ गया, 3 3 6 और 6 4 10, 1 आ गया, 1 1 2, डिजिटल सम 2 आ गया। तो डायरेक्ट डिजिटल सम यह लगे 2 आ गया। क्या था कि जिसके अंत में मतलब जिसका डिजिटल सम 2 3 5 6 8 आए, डिजिटल सम, न कि लास्ट में, डिजिटल सम 2 3 5 6 8 आए, वह वर्ग कभी नहीं होगा, तो नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए तो जरा 43 है,
क्या 1 से 24 तक के वर्ग में कोई 43 आता है? नहीं आता है। ऐसे में देखिए लास्ट में 3 है, 2 3 5 8 8 2 3 5 2 3 7 8 आए, वह वर्ग होगा? नहीं होगा। इसमें देखिए 5 है, 5 के पहले 3 है तो देखते ही नहीं होगा। 5 के पहले 2 रहेगा तो हम कह सकते कि हो सकता है, ये 3 है, होगा ही नहीं। अब देखिए 66 है, देखते ही लग रहा है सम संख्या है, 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, काट दीजिए। अब आपको 4 से कटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 से कटने का विभाज्यता का नियम होता है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। तो 66 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 70 है, 1 0 है लास्ट में, होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है। यदि आपको कहीं 2 ऑप्शन में टकरा जाए, ए बी में सब कुछ मैच करे, डिजिटल सम भी उसका 1 4 7 9 आए, जैसे लास्ट में 5 हुआ, उसके पहले भी 2 आए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो अगर 2 ऑप्शन में आपको टकरा जाएगी, दोनों ऑप्शन में, तब तो एग्जामिनर चाहता है कि आपका समय खाए और आपसे गलती करवाए, तब आपको लेके बैठेगा इस मेथड पे। जब 2 में फंस जाए, सब कुछ नियम का पालन हो और तब फंस जाए तो आपको इस मेथड पे लेके जाएगा वो। तो चाहता है कि आप छोड़िए, नहीं तो आपका समय उसमें ज़्यादा जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया पहचाने के लिए, जो ऑप्शन में देगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, उसके लिए कि आपको देगा कि इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो भी आप पहले नहीं को चेक करिएगा। अगर देगा कि कौन सा नहीं है तो आप उसको पहले ही चेक करिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आता है कि ये तो हो गया वर्ग पहचानने का तरीका। अब यदि बड़ा वर्ग दे दिया है, क्या बड़ा वर्ग अगर दे दिया है, जैसे देखिए अगर वह दे दिया हो 1764, ठीक है। अब ABCD में दिया है कि अब बताइए इनमें से कौन सा होगा या नहीं होगा, इसका मतलब यह किसका वर्ग है, तब आप उसको कैसे निकालिएगा। देखिए क्या करिएगा कि जैसे 4 है, 4 किसके लास्ट में आता है, मतलब किसका वर्ग करने पर 4 आता है लास्ट में, या तो हम 2 का वर्ग करें या 8 का वर्ग करें, तभी तो हमारा लास्ट में 4 आता है। तो हमारा फिक्स हो गया कि जिसके अंत में 2 और 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। यदि ऑप्शन में हमको दिया है 43 94, इतना ना जाइए, 43 39 44, ठीक है, और 48, अगर ये ऐसा दे देता है तो हम कौन सा आंसर देखेंगे। अगर ये तो फिक्स होगा कि जिसके लास्ट में 2 और 8 जाएगा वह कभी नहीं होगा, मतलब जिसके अंत में 2 और 8 आएगा वही हमारा आंसर हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन में अगर वैसे दे दे तो ये हमारा फिक्स हो गया, या तो हमारा लास्ट में जिसके 2 आए या 8 है, जिसके अंत में 2 होगा या 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो लास्ट में मतलब वर्क करने पर किसका लास्ट में 4 आता है, तो 2 का वो करिए या 8 का करिए तभी 4 आता है। उसके बाद से देखिए लास्ट का 2 डिजिट पकड़िएगा, मैंने शुरू का। इससे पहले देखिए कौन सा संख्या है जो वर्ग में है, स्क्वायर में है। 17 को पहले 16 है, तो 16 किसका होता है, 4 का होता है, 16 4 का होता है। तो ये भी हमारा फिक्स हो गया, या तो हमारा आंसर 42 होगा या 48 होगा, ये फिक्स हो गया। अब दोनों में से होगा कौन सा, तो देखिए 4 आ गया यहाँ पे। अब 4 से जस्ट एक आगे वाले संख्या को अब गुना करिए, 4 से 5 में गुना करिए, 4 5 20, 4 5 20, ठीक है, 20 आ गया। तो अब देखिए जो हम 2 अंक लिए हैं मूल्य, मतलब जो बेसिक लिए हैं 2 अंक, अगर गुना करने से वह संख्या छोटा आता है तो छोटा वाला आंसर होगा। अगर 20 से अगर यहाँ पर बड़ा रहता तो बड़ा वाला आंसर होता। तो यहाँ से देखिए तो 20 से 17 क्या है, छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42 ही हो जाएगा आंसर हमारा, 48 नहीं होगा। वो हम आपको ऑप्शन ही जैसे समझाने के लिए, अगर ऐसा देता है तो 4 ऑप्शन में देगा तो वही पॉसिबिलिटी बनेगा, दूसरा तो बनेगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखिए इसको लिए हैं 14 से 44, इसको आप करिए, लास्ट में आपको 4 है, तकिया 2 होगा या 8 होगा,
अब 14 है, ठीक है। अब 14 है तो 14 के पहले क्या आता है, कोई देखिए जो वर्ग में आए, 14 के पहले क्या आता है, 9 ही ना आएगा। 14 के पहले 9 आता है जो वर्ग में है, दूसरा कोई तो है नहीं। तो 9 का क्या होता है, 3 होता है, मतलब 9 किसका होता है, 3 का होता है। तो हमारा फिक्स हो गया, या तो हमारा आंसर 32 होगा या 38 होगा, यानी 3 लीजिए। अब 3 से जस्ट एक बाद वाला संख्या लीजिए, 4 से गुना करिए, इसमें 4 दिए 12। यदि गुना करने के बाद यह संख्या छोटा है तो छोटा वाला, और 12 है तो 12 वाला। 14 12 से ज़्यादा है तो 12 वाला है, तो 12 वाला हमारा आंसर 38 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 20 से छोटा आ रहा था 17, तो हमारा छोटा वाला आंसर हुआ है। यहाँ क्या गुना करने के बाद 12 आ रहा है, यानी 12 है तो 12 वाला आंसर होगा, ठीक है। यहाँ छोटा आया, प्रूव हो गया कि यहाँ इससे छोटा ही है तो छोटे वाला आंसर होगा। यहाँ देखिए 12 से 12 है तो बड़े वाला आंसर होगा, ठीक है। अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से जो भी देगा आपको आप उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे देखिए यदि आपको ऑप्शन में, यदि आपको दशमलव में रहे यदि आपको दशमलव में रहे तो आपको चेक करने के लिए दे कि वर्गमूल कैसे वर्ग निकालिएगा, तो आप कुछ नहीं करिएगा, आप सिंपल में जिस तरह निकाल रहे थे इसका, सिंपल में आप जैसे 1764, अगर आप इसका निकाल रहे थे सिंपल में किस तरह निकाल रहे थे, जांचने के लिए कि जिसके अंत में होगा कि नहीं होगा, जो आप बहुत सारा ऑप्शन हमको देकर बताए हैं, तो आप सिंपल उस मेथड से इसको निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि दशमलव के बाद कितना अंक है। अगर दशमलव के बाद विषम संख्या में डिजिट है तो वह कभी नहीं होगा, एक है नहीं होगा, ये देखिए 4 है हो सकता है, ये 2 है हो सकता है, ये 2 है हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम छान देंगे कि कौन इसमें है कौन सा नहीं है। तो आप क्या करिएगा, सिंपल वही मेथड लगाइएगा जो आप हम बताए हैं, और उसके बाद से इसको आप देखिएगा कि दशमलव के बाद यदि सम संख्या में डिजिट है तो वह होगा, और विषम संख्या मतलब विषम है तो नहीं होगा। यहाँ पे तो ABCD दिया है तो कोई मतलब निर्धारित नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है ABCD का जवाब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को देखिएगा, आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, एक बार में ही तो आपको मतलब क्या रिपीट आ जाएगा कि क्या था कि 2 3 7 8 होगा तो नहीं होगा, या 0 आएगा विषम में तो नहीं होगा, 4 से अगर नहीं कट रहा है तो वो नहीं होगा। अगर विषम संख्या है 4 से नहीं कट रहा है तो वो वर्ग नहीं होगा। आप डायरेक्ट डिजिटल सम लगा सकते हैं कि जिसके अंत में मतलब जिसका डिजिटल सम 2 3 5 6 और 8 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम वह वर्ग कभी नहीं होगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह आ जाएगी बाद में आपको कि आप जोड़ रहे हैं किसी संख्या को, कहीं जोड़ने में गड़बड़ आ गया और 1 4 7 के बीच आ गया, 7 9 और 4 के बीच आ गया डिजिटल सम, तो हो सकता है कि वो आपको माइंड में स्ट्राइक करके हो सकता है। तो आप सबसे पहले जैसे जैसे हम आपको बताए हैं सबसे पहले आप उसको फॉलो करिएगा, और आप तो 1 से 24 तक का वर्ग आप जरूर याद रखिए, ताकि आप देखते हैं उस चीज़ को आप अलग कर दीजिएगा, ठीक है। यह भी आपको नहीं होगा देखते, क्योंकि 78 से 24 तक के वर्ग में आता ही नहीं है, ठीक है। 64 तो आता है, 8 का स्क्वायर होता है तो हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। तो आप 1 से 24 तक का वर्ग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यह बहुत छोटा सा है चैप्टर है, लोग इसको छोड़ के ही जाते हैं कि हम इस एग्ज़ाम में इस तरह से करेंगे। जब आप इस तरह से छोड़ करके जाइएगा कि हम एग्ज़ाम इस तरह करेंगे, तो एग्जामिनर भी आपको उसी तरह देता है, क्वेश्चन उसी तरह सेट करता है, ताकि आप ये मेथड लगाएं, 2-4 मिनट इसमें खाएं और उस क्वेश्चन पीछे चले जाएं और आप सिलेक्शन से दूर रहें। तो मतलब यह काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। और जैसे देखिए पिछले मतलब बीपीएससी में दे दिया था क्वेश्चन, इसको कोई करके नहीं गया होगा, उसको सिंपल मेथड से अगर कोई किया होगा तो याद किया होगा तो मार दिया होगा, यानी तो सिंपल इस मेथड से लगाया होगा, और बहुत बड़ा था, लेंदी था। तो आप इसको करके जाइएगा। जानते हैं कि आप रेलवे का एग्जाम आ रहा है और फिक्स है
कि एक दो दिन में मतलब एक दो शिफ्ट होने के बाद क्वेश्चन वर्ग वरुण से आता ही है। तो और दरोगा के एग्जाम होने वाला भी है। ऐसे तो उसमें अरिथमेटिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बीपीएससी नहीं लेता है, तो पैटर्न कुछ अलग कर दे। अलग क्या करेगा, मतलब कुछ और सब चैप्टर से डाल दे, जैसे वर्ग वरुण से डालें, जैसे 66 में पूछा हुआ है। तो आप इसको करके जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई दिक्कत होता है आप तो कमेंट में करिएगा। आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में आप जाके बताइएगा हमको, और हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छा तरह से समझ आया होगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसके बारे में दोस्तों को ज़रूर बताइए। हम पर डे आपको कुछ ना कुछ लाते रहेंगे जो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। छोटा छोटा होगा, इग्नोरेंस चीज़ होगा कि जिसको लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन वही एग्जाम में महत्वपूर्ण अदा करता है घूमकर, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम आपका वर्ग वरुण पढ़ा है, तो उसका कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको बना के कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।